हेलो स्टूडेंट्स, हम चार्ल्स डिकेंस को स्टडी कर रहे हैं। चार्ल्स डिकेंस के ऊपर ये तीसरा वीडियो है। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, क्योंकि ये मान के चलो एग्जाम कभी भी हो सकता है। अगर ये सोच रहे हो कि एंड टाइम पे पढ़ोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। अब इस समय तैयारी जो है मैराथन की तरह शुरू कर दो। हल्के हल्के रोजाना टाइम दो, और जब एग्जाम होने वाला हो तो उस समय स्प्रिंटर की तरह तैयारी करो। मैं जितने भी राइटर्स हैं उनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, जो भी मैंने पुराने वीडियोज बनाए उनको आप देखिएगा। ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में चार्ल्स डिकेंस के आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। कुछ तो बहुत ही कॉमन होंगे। फर्स्ट है, विच लिटरेरी एज डिड चार्ल्स डिकेंस बिलोंग? चार्ल्स डिकेंस किस लिटरेरी एज को बिलोंग करते थे? देखो, इसका आंसर मैं मान के चलूंगा आपको पता होगा। क्या आंसर है इसका? इसका सही आंसर है टू द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज जो है वो 1832 से लेकर 1901 तक चली थी। और ये जो विक्टोरियन एज है, इसको फर्दर डिवाइड करा जाता है। 1848 से लेकर 1860 तक का जो टाइम है उसे प्री रेफेलाइट्स कहते हैं। प्री रेफेलाइट्स वो हैं जिन्होंने ब्यूटी के ऊपर लिखा। 1880 से 1901 का जो टाइम है उसे एस्थेटिज्म और डिकेंडेंस कहते हैं। ये जो प्री रेफेलाइट्स जो थे, जब इन्होंने आगे कंटिन्यू लिखना शुरू करा ब्यूटी के ऊपर, रियलिटी को नहीं दिखाया, समाज में जो कुछ हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, अमीर लोग बहुत अमीर होते आ रहे थे, गरीब लोग बहुत गरीब होते आ रहे थे, तो इनको क्रिटिसाइज करा गया कि भाई ये रियलिटी को नहीं दिखला रहे। तो इस जो मूवमेंट थी, इसको जो है डिकेंडेंस कहा गया। डिकेंडेंस क्या होता है? जब पतन होता है, कि आप रियलिटी को नहीं दिखला रहे हो। तो विक्टोरियन एज 1832 से लेकर 1901 तक रही, और इसको फर्दर डिवाइड इसमें कराया जाता है। अच्छा, ये विक्टोरियन एज का नाम जो है वो कैसे पड़ा? विक्टोरियन एज जो है वो क्वीन विक्टोरिया जो थी उनके नाम पे पड़ा है। क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड या कहीं पूरे यूनाइटेड किंगडम की जो महारानी बनी वो 1837 में बनी थी, और 1901 तक वो महारानी रही। 1837 से लेकर 1901 तक का उनका कार्यकाल रहा, उनके नाम पर विक्टोरियन एज है। विक्टोरियन एज का जो दूसरा नाम है वो एज ऑफ टेनिसन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज डिकन्स बॉर्न? अब इसका आंसर देखो क्या होगा। इसका सही आंसर है पोर्ट्समथ। देखो, जो उनका जन्म हुआ था वो पोर्ट सी, और ये पोर्ट सी जो है ये आइलैंड है जो पोर्ट्समथ। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। पोर्ट से ध्यान रखिएगा, पोर्ट तो समुद्र के किनारे एक जगह थी पोर्ट सी आइलैंड, वहां पे पोर्ट्समथ में उनका जो है जन्म हुआ था। इनके फादर जो है वो क्लर्क थे चार्ल्स डिकेंस के नेवी पे ऑफिस में। और ये 8 भाई बहन थे, जिसमें ये दूसरे नंबर के थे। चार्ल्स डिकेंस दूसरे नंबर के थे 8 भाई बहन में। चार्ल्स डिकेंस की मदर का नाम था एलिजाबेथ डिकेंस, बहुत ही कॉमन नेम है एलिजाबेथ। और जो चार्ल्स डिकेंस के फादर का नाम था वो था जॉन डिकेंस। जॉन भी बहुत ही कॉमन नेम होता है भाई। चार्ल्स लैम के फादर का नाम क्या था? जॉन लैम था। भाई का नाम क्या था? जॉन लैम था। तो इसको नाम को आप ध्यान रखिएगा। थर्ड, डिकेंस वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर, सो विच? डिकेंस जो थे इस न्यूज़पेपर में के जो थे पहले एडिटर थे। डिकेंस ने जो था कई न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को एडिट करा था। एडिट पता होगा, जैसे कोई आर्टिकल आया उसमें जो कमी निकालते हैं, जो सही है गलत है, क्या रखना है क्या नहीं रखना, उसे एडिट कहते हैं। तो ये एडिटर के तौर पे इन्होंने वर्क करा था कई एक सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में। लेकिन एक ऐसा था जिसको इन्होंने खुद स्टेब्लिश करा था, और ये पहले एडिटर बने थे। भाई स्टेब्लिश करा था तो पहले एडिटर भी यही होंगे। तो कौन से थे इसमें से देख के बताइए, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका सही आंसर है द डेली न्यूज। द डेली न्यूज जो है वो 1846 में स्थापित किया गया था चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, और ये इसके पहले एडिटर थे, फर्स्ट एडिटर थे। इसका जो भी आर्टिकल आते थे उसको ये देखते थे कि क्या छपना चाहिए और क्या नहीं। फोर्थ, विच इज द फर्स्ट वर्क ऑफ चार्ल्स डिकेंस? चार्ल्स डिकेंस का पहला वर्क क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्केचेस बाय बॉज। इसके ऊपर मैंने आपको बताया भी था, स्केचेस बाय बॉज जो है ये शॉर्ट टेल्स जो कहानियां थी उनका कंपाइलेशन, उनको साथ में जो था पब्लिश करा गया था। लेकिन शुरुआत में ये क्या थी, न्यूज़पेपर या जो मंथली मैगजीन होती थी उसमें ये वीकली पब्लिश होती थी। जैसे नाटक होते हैं भाई, अब तो रोजाना आने लगे हैं, सप्ताह में 5 दिन। पहले क्या होता था, सप्ताह में एक दिन आता था। तो हर लोग जो लोग होते थे वो इंतजार करते थे कि भाई अब जो है संडे को या फिर फ्राइडे को ये नाटक आएगा, इसका इंतजार करते थे। तो उस जमाने में भी जो था इंटरटेनमेंट का एक तरीका होता था कि लोग जो थे मैगजीन और न्यूज़पेपर में जो शॉर्ट टेल्स होती थी कहानियां, उनका इंतजार करते थे। तो ये कहानियां जो थी वो स्केचेस बाय बॉस के नाम से 1833 से लेकर 1836 तक पब्लिश हुई। बाद में चार्ल्स डिकेंस ने इसे जो है 1836 में एक साथ पब्लिश कर दिया। 1836 में इन्होंने दूसरा वर्क शुरू करा, पिकविक पेपर्स, ध्यान रखिएगा।
तो 1833 से लेकर 1836 तक ये पब्लिश हुई अलग अलग न्यूज़पेपर मैगजीन्स में, और 1836 में एक साथ नॉवल के रूप में पब्लिश हो गई। ये जो नाम था बॉज, ये स्यूडोनेम है, जो है जो इन्होंने लिया था अपने भाई के नाम से, जो इनके छोटे भाई थे उसके नाम से लिया था। और अपने छोटे भाई को ये जो थे मोजेस बुलाते थे, और जब जुकाम हो जाता था या तबीयत खराब होती थी तो उसे जो था मोजेस ना कहकर बॉजेस कहते थे, तो उसको बॉजेस बिगड़ के हो गया बॉज। तो ये फैमिली का ही निकनेम जो था उसके नाम से लिया हुआ है, जो उनके छोटे भाई के नाम से छोटे भाई का ये बुलाते थे। अच्छा, जो इसका दूसरा नाम था स्केचेस बाय बॉज, इसका दूसरा नाम था इलस्ट्रेटिव ऑफ एवरीडे लाइफ, हर दिन का जो व्याख्या, एंड एवरीडे पीपल, और रोजाना लोगों की व्याख्या। ये इसका दूसरा सब टाइटल था। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई पहला वर्क है और जिसकी वजह से इन्हें प्रसिद्धि मिली थी, क्योंकि इसी वर्क की वजह से इन्होंने जो दूसरा वर्क था पिकविक पेपर्स वो लिखना शुरू करा था। अच्छा, उस जमाने में क्या होता था कि जब कहानी शॉर्ट टेल्स पब्लिश होती थी तो उसके नीचे जो है एक चित्र भी बना होता था। तो जॉर्ज जो क्रशंक जो थे, इन्होंने जो था एक इनके लिए पिक्चर्स भी बनाई थी। तो ये जो था इनके लिए पिक्चर्स बनाते थे, तो इसको एक बार नोट कर लो। नोट कर लो इसे आप। जॉर्ज क्रशंक ने पिक्चर्स बनाई थी इनके लिए। ये आगे भी जो इनके वर्क्स थे उनके लिए भी पिक्चर्स बनाई थी। विच ऑफ द फर्स्ट नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस? भाई पहला वर्क जो था वो स्केचेस बाय बॉस था, लेकिन वो नॉवल नहीं था। अब हम बात कर रहे हैं कि पहला नॉवल तो कौन सा था। तो मैंने आपको बताया था, डेट ध्यान रखना, 1833 से लेकर 1836 तक जो था वो स्केचेस बाय बॉस हुआ था, और 1836 में दूसरा वर्क इन्होंने जो था शॉर्ट टेल्स में लिखना शुरू करा था, वो था पिकविक पेपर्स। तो पिकविक पेपर्स को हम फर्स्ट नॉवल भी कह सकते हैं, हालांकि ये भी शॉर्ट टेल्स के तौर पर पब्लिश हुआ। ऐसा हुआ, स्केचेस बाय बॉस जो था बहुत ज्यादा उसकी वजह से इन्हें फेम मिल गई, तो जो पब्लिशर था वो इनके पास में आए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, न्यूज़पेपर में हमारे यहाँ कार्टून पब्लिश होते हैं, और कार्टून जो पब्लिश करते हैं वो करते हैं रॉबर्ट सेमोर। ये जो कार्टून होते हैं इसके नीचे जोक्स भी होते हैं, तो आप जो है एक कहानियां पब्लिश करो इससे रिलेटेड। तो वही साप्ताहिक तौर पे कहानियां पब्लिश करी। लेकिन जो पिकविक पेपर्स था ये बेहतर इस वजह से था क्योंकि कहानियां जो थी वो एक दूसरे अटैच थी, अलग अलग नहीं थी। एक दूसरे से अटैच होने की वजह से ये एक साथ जब पब्लिश हो गई तो इसने नॉवल का रूप ले लिया। ये 1836 से लेके 1837 तक ये जो है कहानियों के रूप में पब्लिश हुआ, और 1837 में अगले साल जो है एक नॉवल के रूप में पब्लिश हुआ। इसके जो पिक्चर्स बनाई थी, ज्यादातर जो होते थे इनकी पिक्चर्स बनाई जाती थी, इसकी जो पिक्चर्स बनाई थी वो रॉबर्ट सिमोर ने बनाई थी। रॉबर्ट सिमोर ने जो है इनकी पिक्चर्स बनाई थी, लेकिन रॉबर्ट सिमोर ने बाद में किसी वजह से इनकी जो है लड़ाई हो गई थी चार्ल्स डिकेंस से, और रॉबर्ट सिमर ने सुसाइड कर लिया। इनकी जो वाइफ थी रॉबर्ट सिमर की, इन्होंने जो है आरोप लगाया चार्ल्स डिकेंस पे कि चार्ल्स डिकेंस ने जो आइडिया था पिकविक पेपर्स का स्टार्ट करने का वो रॉबर्ट सिमोर का था, लेकिन क्रेडिट खुद ले लिया। अच्छा, रॉबर्ट सिमोर और चार्ल्स डिकेंस के आपस में लड़ाई हुई थी पेमेंट को लेकर, जिसकी वजह से रॉबर्ट सिमोर ने सुसाइड कर ली थी। बाद में चार्ल्स डिकेंस ने इसका खंडन भी करा कि मैंने ऐसा नहीं करा था, ये जो आइडिया जो था ये मेरा ही था। बहरहाल पिकविक पेपर्स की बात करते हैं। ये जो पिकविक पेपर्स था ये नाम पड़ा है सैमुअल पिकविक। ये मेन कैरेक्टर है, सैमुअल पिकविक मेन कैरेक्टर है, प्रोटेगनिस्ट है, और जो पिकविक पेपर है ये क्लब का जो है एक तरीके से मालिक है। ये क्लब है उसका ये मालिक है। अच्छा, जो पिकविक जो था सैमुअल पिकविक, जब भी न्यूज़पेपर में इसकी फोटो आती थी तो इसको खास तरीके से दिखाया जाता था, राउंड फेस, गोल चेहरा, क्लीन शेवन, हट्टा कट्टा, और चश्मा पहने हुए। तो जब इसकी पब्लिश होती थी न्यूज़पेपर में तो लोग समझ जाते थे ये कौन है, सैमुअल पिकविक है। तो फनी पिक्चर्स जो थी वो इसकी पब्लिश होती थी, और पिक्चर किसने बनाई थी, रॉबर्ट सिमोर ने, जिसने जो था सुसाइड कर लिया था। इसमें जो था ये जो सैमुअल पिकविक है ये डिसाइड करता है कि भाई मैं और तीन लोग और जो है इंग्लैंड के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और यात्रा करेंगे, और जो जर्नी में जो कुछ होगा वो लोगों को बतलाएंगे। तो जो उन्होंने कुछ देखा वो इसमें जो है उन्होंने बात करी है, वही चीज जो है चार्ल्स डिकेंस ने हमें बतलाई है। जो तीन करेक्टर्स उनके नाम मैं नहीं बतलाऊंगा क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे करेक्टर्स होते जाएंगे और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सैमुअल पिकविक जो है वो जो पिकविक क्लब है उसका मालिक है, उसी के नाम पे ये पड़ा है। अच्छा, इसमें एक खास चीज ये है कि ये एक ऐसा नॉवल था जिसमें एक जो केस की बात हुई थी। उस समय तक जो जितने वर्क होते थे उनमें जो कचहरी वकील वगैरह का जो केस होते थे उनको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली थी। इसमें एक फिक्शनल काल्पनिक केस की बात करी, और लोग जो था हमेशा तैयार रहते थे पढ़ने के लिए कि अब क्या होगा इस केस में। जो सैमुअल पिकविक था जो इस क्लब का मालिक था, वो जो मिसेस बार्टसेल थी
जो विडो थी उनके घर पे रहते थे रेंट पर। तो मिसेस बार्डेल को ऐसा लगता है कि शायद ये मुझसे जो है प्यार करते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं। सैमुअल पिकविक से ये मानती थी कि ये शायद मुझसे शादी करेंगे। जब इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि कर लो, तुमने चाह रहे हो जैसा, इन्होंने मना करा सैमुअल पिकविक ने कि भाई मैं शादी नहीं करूंगा। मैंने कहा कब था? तो मिसेस बार्डेल को बहुत गुस्सा आता है। इन्होंने कहा था मैंने तुम्हारी केयर भी करी थी, कई बार मैंने तो किराया भी नहीं लिया। और उस जो है ये केस जो है वो फाइल कर देती हैं। जब ये केस फाइल करती हैं तो वकील हायर करती हैं। अब इनको जो है मिसेस जो सैमुअल पिकविक हैं उनको जेल हो जाती है, वो जेल चले जाते हैं। तो लोगों के अंदर जानने की इच्छा रहती थी कि अब क्या होगा, कि ये जो फिक्शनल जो केस है इसमें क्या होगा। तो इस नाम को आप जरूर ध्यान रखिएगा, मिसेस बार्डेल, जो इनकी मकान मालिक थी सैमुअल पिकविक की। तो बाद में क्या होता है कि केस जो होता है चल रहा होता है, लेकिन इन्हें सैमुअल पिकविक को तो जेल हो जाती है। मिसेस जो बार्डेल हैं, जो अपने वकील होते हैं जिनको हायर करा था, उनके फीस नहीं अदा कर पाती। तो जो वकील होते हैं वो खुद इन पे मिसेस बार्डेल पे केस कर देते हैं और इन्हें भी जेल जाना पड़ता है। तो सैमुअल पिकविक को पता लगता है कि मैं तो जेल में गया ही, जो मेरी मकान मालिक थी उसकी गलती की वजह से वो भी चली गई, क्योंकि उसने जो था जो केस करा मुझ पे और फीस देने के पैसे नहीं थे। तो सैमुअल पिकविक क्या करते हैं, जो भी फीस देनी थी मिसेस बार्डेल को, उन वो फीस जो है खुद दे देते हैं। और इस तरह से मिसेस बार्डेल आजाद हो जाती हैं और मिसेस बार्डेल अपना जो केस उन्होंने लगाया हुआ था सैमुअल पिकविक पे, वो भी वापस ले लेती हैं। तो दोनों इस तरह से आजाद हो जाते हैं। तो एक फिक्शनल केस था जिसके साथ में ये कहानी जो है खत्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करूंगा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट वर्क बताए थे, स्केचेस बाय बॉस और सैमुअल पिकविक। सैमुअल पिकविक के केवल नोम, जो पिकविक पेपर्स है इसका केवल सैमुअल पिकविक ध्यान रखिएगा नाम जो है, और दूसरा इनके जो मकान मालिक थी मिसेस बॉर्डल। इसी के साथ में खत्म करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।